साथियों नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र में एक व्यवस्था है जहां चुनावों को भारतीय गणतंत्र का उत्सव माना गया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल भाग लेते हैं। भारतीय नागरिक चुनाव के दौरान विभिन्न दलों को मतदान करते हैं। जिस दल को बहुमत हासिल होता है वह सत्ता पर काबिज हो जाता है और बहुमत से पीछे रह गया दल विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इस जिम्मेदारी के दौरान विपक्ष सरकार की गलत नीतियों, गलत दावों पर उंगली उठाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया सत्ता और विपक्ष की बातों का विश्लेषण करता है और सच्चाई जनता के सामने रखता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चुनौतियों का सामना करने की बजाय मीडिया की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार से पहले भी कांग्रेस सरकारें रहीं जहां प्रोएक्टिव जर्नलिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, और आज ये मोदी सरकार है जहां न्यूट्रल जर्नलिज्म भी निशाने पर है। सच्चाई दिखाने वाले संस्थानों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके व्यावसायिक संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है। भास्कर, भारत समाचार, न्यूज़ क्लिक, द वायर, द क्विंट, एनडीटीवी जैसे मीडिया संस्थानों पर, इन संस्थानों में कार्य कर रहे पत्रकारों पर सरकार की टेढ़ी निगाह है। आज के दौर में मोदी सरकार खबरों का एंगल और नैरेटिव खुद तय करती है। उससे हटकर यदि कोई मीडिया संस्थान या पत्रकार सच्चाई दिखाने की हिमाकत करता है तो भारत सरकार ईडी के मार्फत, सीबीआई के मार्फत मुकदमे दर्ज करती है, गिरफ्तारियां करती है और मार पिटाई करने से भी बाज नहीं आती। दर्जनों पत्रकार निशाने पर हैं, उनके दफ्तर और घर पर छापेमारी की जा रही है। और मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जिनमें से एक भास्कर भी है, जिसका ढुलमुल रवैया उसकी इस दुर्दशा का जिम्मेदार है। पहले यह भी सत्तामुखी हो गया था, पर इस संक्रमण काल के दौरान इसका जमीर जागा और इसने जनता के सामने शमशान घाटों में लगी लाइनें, ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों और सरकार के कुप्रबंधन को जनता के सामने बड़ी उदारता से रखा। मुकदमे दर्ज हुए। मोदी सरकार से पहले मनमोहन सरकार में यदि पत्रकारिता और पत्रकारों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो इतना संकट नहीं था।
मनमोहन सरकार में भी मीडिया संस्थानों के लिए कुछ गाइडलाइंस लाने की तैयारी की जा रही थी। वरिष्ठ पत्रकारों को देश की भनक लगी। उन्होंने पक्ष विपक्ष सभी नेताओं से संपर्क किया और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्रकारों को सुना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया और वो गाइडलाइन वाला मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार एक वो दौर था जहां पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति गरीब से गरीब की जनता की भी सुनी जा रही थी। बड़े मीडिया संस्थान से लेकर छोटे पत्रकारों तक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा था। मगर आज तो अब दमन चक्र चालू है। भास्कर ने अगर चोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आप उसकी जांच करिए, पर सवाल टाइमिंग का है। आज जब वह जासूसी पेगासस को लेकर सच्चाई दिखा रहा है, संक्रमण काल के कुप्रबंधन को उजागर कर रहा है, तब आज छापे पड़ रहे हैं। और जब यही अखबार सत्तामुखी था तो मोदी खुद अपने भाषणों में भास्कर की पॉजिटिविटी की तारीफ कर रहे थे। मोदी सरकार अपनी नाकामी छिपाने मीडिया संस्थानों, पत्रकारों को या तो खरीद रही है या उन्हें डरा रही है। आए दिन आप मीडिया चैनलों या अखबारों में करोड़ों के विज्ञापन भाजपा सरकारों के आप देख सकते हैं। केंद्र राज्य सरकारों के विज्ञापन भी पटे पड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा यह एक खरीदी प्रक्रिया है और डराने वाली प्रक्रिया है जो चल रही है। भास्कर में छापेमारी, यदि आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो मुकदमे दर्ज होंगे, गिरफ्तारी होगी। यदि आप सच सामने लाने का प्रयास करेंगे तो जासूसी होगी, छापेमारी होगी, गिरफ्तारी होगी। और यदि इस पर आप नहीं संभले तो फिर तबाही होगी। एक समय था जब कांग्रेस बूढ़ बहुमत में थी, नाकाफी विपक्ष था, तब मीडिया के लिए कसीदे गढ़े जाते थे। आज वही मीडिया नागवार गुजर रही है। मनमोहन सरकार में पत्रकारों का दल मिलने पहुंच जाता था, मोदी सरकार में मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। यदि मीडिया संस्थानों ने लाशों के ढेर दिखाए हैं, ऑक्सीजन की कमी उजागर की है, अस्पतालों की जर्जर व्यवस्थाओं को दिखाया है, तो क्या गलत किया है? कांग्रेस विपक्ष के रूप में साथ खड़ा है और उसकी इस कार्यशैली की निंदा करता है, भर्त्सना करता है। सच्चाई दिखाने वाले तेवर मोदी को रास नहीं आए। जो मीडिया संस्थान नजरें मिलाकर मोदी सरकार के सामने
सच बोलने की हिम्मत रखता है, उन पर छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये लोकतंत्र का एक विकृत चेहरा है। भारतीय गणतंत्र को ध्वस्त करने का ये सरकार पूरा प्रयास कर रही है। रीढ़ वाली पत्रकारिता को चापलूसी में तब्दील करना चाहती है मोदी सरकार। सत्ता जो चाहे, जैसा चाहे वैसा छापिए। यदि आप सच्चाई दिखाएंगे, हकीकत सामने रखेंगे, उनकी नीतियों में खामियां निकालेंगे, सरकार के खोखले दावों की पड़ताल यदि कोई मीडिया संस्थान करेगा, तो छापामार दस्ते उसके दफ्तर और घर में घुसेंगे। भाजपा शासित कई राज्यों में पत्रकारों पर मामले दर्ज हुए, जेल गए, सड़क पर पीटे। बौखलाई घबराई सरकार गणतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस संविधान, विधान, मौलिक संवैधानिक अधिकारों की बात कर रही है, उनकी लड़ाई लड़ रही है, जबकि यूपीए सरकार को बदनाम करने में गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी कार्यकाल के इन 7 सालों में उनकी मनसा उजागर हुई है, लोकतंत्र और गणतंत्र को नुकसान पहुंचाने उनके दर्जनों प्रयास जगजाहिर हैं। अब जनता को निर्णय लेना है कि वह सच्चाई, हकीकत को जानना चाहती है या चापलूस खबरों पर ताली बजाना चाहती है।